हाँ तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे मोल कंसेप्ट को और अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 3 पर। ठीक है, लेवल 3 पर बच्चों हम मोल को, क्योंकि मैथ्स के लिहाज से तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं और उसका वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, यानी मैस, पार्टिकल और वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, मोल कंसेप्ट के रेफरेंस में, कि मतलब एक मैस तो डिस्कस हो चुका है ना, पार्टिकल और वॉल्यूम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सपोज करें हमारे पास है 18 ग्राम वाटर। ठीक है, कितना होगा ये? 1 मोल ऑब्वियसली। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं मेरे पास है 9 ग्राम वाटर, तो आप कहेंगे सर ये होगा हाफ मोल। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये है 4.5 ग्राम वाटर, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये होगा 1/4 मोल। असल में ये आप कैसे कर रहे हैं? पता कैसे कर रहे हैं? जैसे ही मैंने आपको कहा ना बच्चों कि 18 ग्राम, तो फौरी आपने इसको डिवाइड कर दिया इसके मोलर मास से। कितना वाटर का मोलर मास देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 1 और ऑक्सीजन कितना आ गया 16। 18 ग्राम जो है वो वाटर का मास है, इक्वल है 1 मोल के। अब जैसे मैंने आपसे 9 कहा, आपने फौरी 9 को डिवाइड किया 18 से, हाफ आ गया। जैसे मैंने 4.5 का, आपने इसको 18 से डिवाइड किया। मतलब ये आप अपने माइंड में कर चुके हैं जब आपने आंसर 1/4 मोल दिया। देखो बच्चों, ये जो ऊपर मैथ्स है, ये वाला जो मैथ्स था, ये क्या होता था आपको गिवन, ऐसे ही है। यानी जो भी आपके पास गिवन मैथ्स होगा, आप उसको किससे डिवाइड करते हैं? मोलर मैथ्स से, यानी 1 मोल के मैथ्स से। इक्वल हो जाएगा किसके? मोल। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास, एक फार्मूला डिजाइन हो गया। ठीक है, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। या बच्चों आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? अगर आपको कहा जाए मैस फाइंड करो, तो मोलर मैस को उधर ले जाके क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, तो दो फार्मूलाज बच्चों यहाँ से हमारे पास ड्राइव हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स को बच्चों हम एवोगैड्रो के रेफरेंस में देखेंगे। क्या होता है बच्चों एवोगैड्रो? आपने कहना एवोगैड्रो नंबर है कौन सा? 6.02 10 की पावर 23। ये क्या है बच्चों? ये हैं आपके पास एटम्स, ये हैं आपके पास मॉलिक्यूल्स, ये हैं आपके पास फार्मूला यूनिट्स, और ये हैं आइंस। किस में? किसके अंदर? एक मोल में। यानी अब यहां पर भी कैटेगरी नहीं बदलनी। एटम होंगे बच्चों 1 ग्राम एटम के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल होंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर। फार्मूला यूनिट्स होंगे 1 ग्राम फार्मूला मास के अंदर। ठीक है, और आयन होंगे बच्चों 1 ग्राम आयन के। यानी क्या डेफिनेशन करेंगे आप कहेंगे 6.02 10 रेज टू पावर 23 इज नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ atoms, molecules, formula units and ions in 1 gram atom, 1 gram molecule, gram formula mass and gram ion respectively। ठीक है, और बच्चों यहां पर भी ध्यान करना कि आपने कैटेगरी चेंज नहीं करनी। ओके, देखो बच्चों, अब यहां से एक बात और करते हैं कि थोड़ा न्यूमेरिकल डाटा के लिहाज से बात कर लेते हैं। लेट से आपके पास हैं 6.02 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, किसके इक्वल होंगे? ऑब्वियसली 1 मोल के। अगर मैं कहूँ मेरे पास हैं 3.01 10 रेज टू पावर 23, तो आप कहेंगे हाफ मोल। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे पास हैं 1.5 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स, तो आप कहेंगे 1/4 मोल। यहां पर भी बच्चों वही काम कर रहे हैं आप। क्या?
जैसे ही मैंने आपको कहा 6.02 10⁻23, आपने फौरी इसको डिवाइड किया किससे, एवोगैड्रो से, इसको भी डिवाइड किया आपने एवोगैड्रो से, और इसको भी डिवाइड किया किससे, एवोगैड्रो से। तो क्या फार्मूला बच्चों बन के आएगा यहाँ पर हमारे पास, फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, ये तो थे आपके पास गिवन पार्टिकल्स और आप इसको डिवाइड कर रहे थे किससे, किससे डिवाइड कर रहे थे, आप इसको डिवाइड कर रहे थे एवोगैड्रो से। तो बच्चों हमारे पास आ गए पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो इज इक्वल टू मोल, बन गया फार्मूला। ठीक है, या बच्चों यहाँ से एक फार्मूला आप और भी बना सकते हैं, कौन सा, अगर आपसे पार्टिकल्स पूछ ले, ठीक है यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, अगर आपसे कभी पार्टिकल्स पूछ ले तो आपने क्या करना है, मोल को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो से। ठीक हो गया। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास अब तक दो फार्मूलाज डिजाइन हो चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे की तरफ मूव करते हैं बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका बच्चों, ये वॉल्यूम है गैस का, एक आइडियल गैस का। किसमें, अगर आपके पास 1 मोल है कोई भी आइडियल गैस, ठीक है, कोई भी आइडियल गैस 1 मोल है, तो कहता है उसका वॉल्यूम होगा 22.414 TM3, ठीक है, या लीटर। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों कि आपके पास 22.414 DM3 is volume occupied by 1 mole of an ideal gas। ठीक है, 1 मोल किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर वही बात दोबारा से, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास है 22.414 DM3 वॉल्यूम, ठीक है, तो आप कहेंगे ये इक्वल है किसके, 1 मोल के। अगर मैं कहूँ नहीं 11.207 DM3 है, अच्छा बच्चों DM3 और लीटर इक्वल ही होता है, DM3 लीटर एक ही बात है, अब यहाँ लीटर भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा बच्चों 1/2 मोल के। अगर मैं कहूँ नहीं 5.6 DM3 है, तो आप कहेंगे ये 1/4 मोल के इक्वल होगा। तो बच्चों कैसे कर रहे हैं ये, आपने जैसे ही मैंने आपको कहा ना 22.4, आपने फौरी इसको डिवाइड किया है किससे, मोलर वॉल्यूम से, ठीक है, किससे, मोलर वॉल्यूम VM से। इसको आपने डिवाइड किया मोलर वॉल्यूम से 22.41, तो आंसर ये आ गया। इसको डिवाइड किया आपने मोलर वॉल्यूम से, तो आंसर आपके पास आ गया 1/4। तो दोबारा से फार्मूला क्या बनेगा बच्चों आपके पास, फार्मूला बनेगा वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.414 लीटर और DM3 इज इक्वल टू होगा किसके, मोल के। ठीक है, या बच्चों आप ऐसे करें कि इसको उठा के उधर ले जाएं, तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा किसके, मोल मल्टीप्लाई 22.414 लीटर के। तो बच्चों अब तक हम 6 फार्मूलाज डिजाइन कर चुके था, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वन 6। ठीक है, अब बच्चों इसको एक बड़े आसान सी फॉर्म में बनाते हैं इन फार्मूलाज को, कि आपने न्यूमेरिकल डाटा के लिए इनको यूज कैसे कर। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास मैस गिवन है, आपने मोल फाइंड करने, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मैस से, ऐसे ही है ना। तो यहाँ बच्चों साइड में एक फार्मूला बनाते जाते हैं, एक स्केच बनाते जाते हैं, बड़ा आसान सा। देखें इधर, अगर आपके पास मैस गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि इससे क्या बनाएं, इससे बनाएं मोल, तो आपने क्या करना है बच्चों, किससे डिवाइड कर रहे हैं, मोलर मैस है ना, तो बच्चों आप इसको डिवाइड कर दें किससे, मोलर मैस से, ये इक्वल आ गया मोल के, बन गया ये फार्मूला। अच्छा देखें, अगर मैं आपसे कहूँ नहीं नहीं मुझे मैस फाइंड करना है,
तो आप क्या करो, मोलर मास को उधर ले जाओ। अब यहाँ देखें, इधर मोल तो है ना मेरे पास, अगर मैं इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू मास। अगर मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मोलर मास से, तो मेरे पास आ गया मास। अब बच्चों यहाँ सिर्फ आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। मोलर मास आप तभी निकाल पाएंगे अगर आपको एटॉमिक मासेस आते हैं। बस एटॉमिक मासेस को ऐड करना है, आप मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, मास गिवन हो तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल लें, और अगर मोल गिवन हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों। अभी मोलर मास के भी कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्केच क्या। नेक्स्ट जो दो फार्मूलाज हमने पढ़े थे वो क्या थे बच्चों, वो था हमारे पास, अगर आपको पार्टिकल्स गिवन है तो आप उसको डिवाइड करें किससे, एवोगैड्रो से, होते आपके पास मोल आ जाएंगे। अब पार्टिकल गिवन हो तो उसको किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो से। देखिए बच्चों, अगर आपके पास पार्टिकल्स गिवन है तो आप उसको डिवाइड करो किससे, किससे डिवाइड करना आपने, बोलो बच्चों किससे डिवाइड करना है, पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे हम एवोगैड्रो से। ठीक है, तो हमारे पास मोल आ गए। और यहां से बच्चों एक चीज और देख लें, अगर पार्टिकल्स पूछे हों, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, मोल को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो से। ओके, तो हमारे पास आ गया बच्चों। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास स्केच के अंदर एक चीज और ऐड होने वाली है, क्या है वो, कि अगर कभी आपको पार्टिकल्स पूछे हुए, क्या पूछे हुए हैं, पार्टिकल्स, तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड किया ना, इधर मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो से। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना आपने हमेशा, चले वो बच्चों चीज मैं इसके अंदर आपको ऐड करवा ही देता हूँ, कि अगर आपसे जो चीज पूछी हुई है, ठीक है, और जो चीज गिवन है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपने साथ क्वांटिटी भी लगानी। जैसे सपोज करें आपसे पूछे हुए हैं नंबर ऑफ एटम्स पूछे हुए हैं इन वाटर, तो आप बच्चों निकालेंगे मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या पूछा हुआ है आपसे, नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। देखें दो डिफरेंट कैटेगरी ना, एटम और मॉलिक्यूल की कैटेगरी है। जब कैटेगरी डिफरेंट होगी बेटा, ठीक है, देखिए ना अभी हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा है पार्टिकल्स वाला, कि आपने अपनी कैटेगरी के अंदर रहना है। एटम्स देखने हैं तो किसके अंदर देखने हैं, ग्राम एटम के अंदर। मॉलिक्यूल्स देखने हैं तो किस में देखने हैं, ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे ही आपके पास कैटेगरी बदलेगा, यानी कि गिवन होंगे मॉलिक्यूल्स और आपसे एटम पूछेगा, ठीक है, तो आपने क्वांटिटी लगानी है। और क्वांटिटी आपने, क्वांटिटी होती क्या है बच्चों, क्यू आपने क्या लगा रहे हैं, क्यू है क्वांटिटी इन गिवन फार्मूला। तो यहां पर कितनी लगेगी बच्चों बताएं जरा, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसके अंदर 3 एटम है। अब जितना भी आपको मैथ दिया हुआ है यहाँ पर मैथ और मोलर मैथ से डिवाइड करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक और सपोज आपसे पूछ ले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर। ठीक है, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 1 1 1 8 16, ऐसे होता है ना, जितना अटोमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों यहाँ पर, आप बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर 10 से। ये है बच्चों क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी लिख देता हूँ,
यहाँ पर क्वांटिटी आएगी हमारे पास, इसके अंदर हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, इधर आएगी क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर डिवाइड भी होगी क्वांटिटी, ऐसे ही ना। तो इसमें यहाँ पर अच्छा दो चीजें डिवाइड हो रही हो ना बच्चों, तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ऐसे होगा, और इधर क्वांटिटी ऐसे। ये बन गया बच्चों अब आपके पास। अच्छा अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमने फार्मूला वॉल्यूम वाला जो बनाया था हमने। हाँ तो बच्चों, दो चीज़ों से हम अपना स्केच बना चुके हैं, तीसरी चीज़ रह गई है जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है, वो है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम के बारे में क्या फार्मूला पढ़ा था हमने बच्चों? वॉल्यूम का फार्मूला था हमारे पास कि गिवन वॉल्यूम डिवाइड किससे करेंगे, 22.414 लीटर से, तो हमारे पास आ जाएगा मोल। ठीक है, देखें आप इसको इसके अंदर ऐड करते हैं। आपके पास वॉल्यूम हो कोई भी, आपने क्या करना है बच्चों, इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड कर दें 22.414 लीटर या डीएमयू से, तो आपके पास आ गया मोल। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं बच्चों। अगर कभी आपसे वॉल्यूम पूछा हो तो मोल को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 22.414 लीटर से, नया फार्मूला बन गया। लें बच्चों इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और यूं हमारा ये वाला स्केच पूरा हो गया। यहाँ आ गया वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन भी लगा लेते हैं, इक्वल टू, इधर भी इक्वल टू। तो बच्चों अगर मोल को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.414 लीटर से, तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। लो बच्चों, बड़ा आसान सा स्केच तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन आए, मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आए, आपने फौरी क्या करना है, आपने जल्दी से क्विक सा स्केच बनाना है, मैस पार्टिकल्स वॉल्यूम, और ऐसे लिख देना है इसको, यहाँ पर लिखेंगे मोल, और फिर करना आपने मैस पार्टिकल्स और वॉल्यूम। देखना आपके पास गिवन क्या और आपको फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन की टाइप बना लें। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको, देखो तीन ही चीजें गिवन होंगी और तीन ही पूछी हुई होंगी, मैस पार्टिकल वॉल्यूम, इनमें से कुछ पूछा हो तो आपने मोल निकाल देना जल्दी से। और अगर मोल गिवन हो, मैस पार्टिकल पूछा हो, तो आपने बच्चों ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे, जिन चीजों से इधर मल्टीप्लाई, जिन चीजों से इधर डिवाइड करना ना बेटा, जिन चीजों से यहाँ डिवाइड करना है उन्हीं से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे मोल क्या है, सेकंड टाइप के अंदर आपसे पूछेगा मोल गिवन होगा और आपसे पूछेगा मैस पार्टिकल या वॉल्यूम, और थर्ड टाइप आपकी यहाँ पर बनेगी ऐसे। ठीक है, इसको टाइप 3 बोल देते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, और इसके अंदर बच्चों याद रखना है आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी जब कैटेगरी बदलेगा बच्चों, याद रखना हिंट, जब कैटेगरी चेंज करेगा तब आपने क्वांटिटी का सहारा लेना है। अब स्केच बन गया है, तो अब बच्चों हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। लो बच्चों, आपके पास क्विक चेक 4.1 है, ये जो नई फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें क्विक चेक जो 4.1 है, ये सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ KMnO4। अब बच्चों थोड़ा लेवल आपका क्योंकि थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आपको 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मास आने चाहिए, 30 तक तो आने चाहिए, 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मैसेज आपको आने चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास है KMnO4। KMnO4 कितना होता है बच्चों, पोटासियम, पोटासियम होता है 39, Mn कितना होता है 55, और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 4। ऐसे निकालते हैं बच्चों मोलर मास, मतलब उनके एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस आते होंगे तभी ये हो पाएगा बच्चों। ऐड कर लें 39 प्लस 55 प्लस कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, तो ये आ गया बच्चों 158 ग्राम, ग्राम पर मोल, एक मोल का मास। लो जी, क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 है कैलकुलेट
द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम। देखो बच्चों, फौरी साथ स्केच बना लो जल्दी से। मैस, पार्टिकल, वॉल्यूम, मैस, पार्टिकल और वॉल्यूम। स्केच बन गया। अब देखें क्या पूछा हुआ है आपसे, जल्दी करें बच्चों, बताएं क्या पूछा हुआ है आपसे। आपसे पूछा हुआ है उसने, क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों ये टाइप 1 में जो हमने अभी सॉल्व किया था ना, टाइप 1 आपको सॉल्व कराई, तो टाइप 1 से ही है। मैस गिवन है, मैस को किससे डिवाइड करना है बच्चों, किससे डिवाइड करना है, मोलर मैस से। तो आपके पास मोल आ जाएंगे, बस इतना सा काम करना आपने। अच्छा, लिखाएं यहाँ पर, मोल इज इक्वल टू किसके होगा, मैस ओवर मोलर मैस। कितना मैस है, 0.23, डिवाइड कर दें, 23 होता है ना, सोडियम कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मैस है 23, इससे डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा बच्चों, 0.01 मोल। ये आंसर आ गया। लो, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट है बच्चों, कैलकुलेट द मैस ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, देखें यहाँ से, ये टाइप 2 से आया है, ठीक है। आपको मोल गिवन है और आपसे मैस पूछा हुआ है, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम मोलर मैस से, तो हमारे पास मैस आ जाएगा। ऐसे ही है, हाँ जी। तो बच्चों हमने निकालना है यहाँ पर मैस, मैस इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो मोलर मैस कितना बनेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम होता है 40 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 16 प्लस 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है बाहर। हाँ जी, तो कितना हो गया, 40 प्लस 17 मल्टीप्लाई 2, तो बच्चों कितना हुआ टोटल हमारे पास, 34, 40 प्लस 34, ये आ गया 74। लो बस इतना ही काम है, मोल गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई 74, ठीक है। कितना आंसर आ गया बच्चों, 111 ग्राम। लो जी, 3 क्वेश्चन इसके हमने सॉल्व कर लिए। सॉरी, ये यहाँ पर ये बी है, ये सी है और ये डी है, ऐसे, ठीक है। ये सारे ए ही हो गए, ये जरा चेंज कर लीजिएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट है बेटा, द गिवन मैस ऑफ KClO3 इज 24.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट। हाँ जी, बताएं जल्दी से। आपको मैस गिवन है और आपको मोल निकालने हैं, तो बताते हैं स्केच। ऊपर वाला स्केच बच्चों काफी चीजें आ चुकी है तो वैसे टाइप 1 नहीं, ऐसे ही है ना, मैस गिवन है और मोल फाइंड करना है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो बच्चों फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास मैस इक्वल टू, मैस को डिवाइड करेंगे किससे, मोलर मैस से, तो हमारे पास आ जाएगा मोल, ठीक है। मैस कितना है, ऐसा 24.5, डिवाइड करें, निकालें बच्चों जरा, KClO3 मोलर मैस निकाल दें। पोटासियम है 39, क्लोरीन 35.5 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 3, कितना होगा, KClO3 ये हो जाएगा बच्चों 122.5, ऐसे ही है। तो डिवाइड कर दें बच्चों इसको किससे, 122.5 से, तो बच्चों आंसर आ गया हमारे पास 0.2 मोल। लो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है ये आपको सारा मोल कंसेप्ट एक बच्चों स्केच के अंदर बना दिया है। अब यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास E एंड F। हाँ जी, तो देखते हैं बच्चों, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ H2O2। ये बच्चों मुझे लग रहा है टाइप 3 से है क्वेश्चन। चलो स्केच तो बनाते हैं, मैस, पार्टिकल, वॉल्यूम, इससे हम निकालेंगे मोल और मोल से निकालेंगे क्या चीज, मैस, पार्टिकल, वॉल्यूम। बच्चों अगर आप इस पे गौर करो तो आपको मैस गिवन है, पार्टिकल्स निकालने हैं,
ऐसे ही ना। तो बच्चों यहाँ से आएंगे हम, इधर से पहले हम मोल निकाल लेंगे और फिर मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यहाँ पर मोल, पहले इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो से और साथ में क्वांटिटी से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगे पार्टिकल्स। अच्छा बच्चों, क्वांटिटी लगेगी कि या नहीं, देखिए मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं और फार्मूला H2O2। ठीक है, तो H2O2 मॉलिक्यूल ही है ना, इसका मतलब सेम कैटेगरी है। सेम कैटेगरी है तो हम यहाँ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ पर बच्चों आपके पास क्वांटिटी यहाँ पर 1 ही रहेगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों लगाते हैं हम यहाँ पर फार्मूला, क्या, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो कितना मास आपके पास 1.75, डिवाइड करेंगे H2O2 कितना होता है, जल्दी से निकाल लो साइड पे। H2O2 हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 32। तो 2 प्लस 32 कितना हो गया बच्चों 34। इसको डिवाइड कर देते हैं 34 से और आंसर आ जाएगा आपके पास, कितना आंसर होगा देखो बच्चों, अगर ये 17 होता ना तो आंसर होना था 0.5। ठीक है, अब इसका एक डॉट पीछे है तो ये आ गया 0.05 मोल। ऐसे अब निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल आ गए मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे जरूर, चाहे 1 है लेकिन लिखेंगे हम जरूर ताकि आपको याद रहे। तो 0.05 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 6.02 10 की पावर 23 से और मल्टीप्लाई 1। हाँ जी बच्चों, कैलकुलेट कर लें, इट कम्स आउट 3.01 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा स्केच यहाँ पर फॉलो हुआ, हाँ जी बच्चों, यहाँ से हम पहले मोल निकाल लिए फिर मोल को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो से। ये बच्चों थे, यहाँ थे हम, यानी इस लकीर के फकीर थे हम। ऐसे हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बच्चों, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। गोल्ड का बच्चों EU गोल्ड, इसका एटॉमिक मास होता है 197। ये तो बच्चों गिवन होगा आपको, क्योंकि यहाँ तक आपको सिर्फ फर्स्ट 30 याद कर लें बच्चों, ये तो गिवन होगा। हाँ जी बच्चों, तो बना लें स्केच, स्केच बना ही हुआ है आपके पास। आपको यही स्केच है, मैस, मैस से मालूम करने हैं मोल और मोल से मालूम करने हैं पार्टिकल। तो सबसे पहले बच्चों, अच्छा बच्चों, इन क्वेश्चंस का ना एक हिंट याद कर लें। आपको एक आसान सा हिंट बता देता हूँ इसके लिए। कभी क्वेश्चन का नहीं पता चल रहा हो ना, तो आपका ध्यान एक चीज की तरफ जाए, मोल कैसे आएंगे। मोल आ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मोल। पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल बच्चों क्या गिवन है, मैस गिवन है ना, तो मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस से, मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस से। तो हमारे पास आ गया मैस कितना है 15 डिवाइड बाय 197। ठीक है, मोल आ गए। अब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम आ गए मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्वांटिटी 1 है लेकिन फिर भी बच्चों हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ताकि भूल ना जाए। 197 मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 23 और मल्टीप्लाई 1 और आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4.57 10 की पावर 22 एटम्स। क्विक चेक 4.1 आपका। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्विक चेक 4.2 की तरफ। A copper wire contains 27.1 10 raised to power 25 atoms of copper. Calculate number of moles. तो बनाएं बच्चों, जल्दी से स्केच बना लें। स्केच तो बनाना आ चुका होगा अब तक आपको। मैस, पार्टिकल, वॉल्यूम, इससे निकालें जल्दी से मोल और मोल से निकालें मैस, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। तो बच्चों आपको गिवन है एटम्स यानी पार्टिकल्स,
तो पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे किससे, पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे बच्चों एवोगैड्रो से। ठीक है, हमारे पास आ गए मोल्स, और मोल ही निकालना है बस, बात ही खत्म बच्चों। तो आप लिखो मोल इज इक्वल टू 27.1, 10 की पावर 25 को डिवाइड कर दें 6.02 10 की पावर 23 से, तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा 4.5 10 की पावर 2 मोल। लो जी, चलें बच्चों लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 10 raised to power minus 6 ग्राम ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट। ठीक है, एक तो बच्चों नंबर ऑफ आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, साथ में बच्चों आपको इसके अंदर एटम भी कैलकुलेट करने हैं। कौन से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। इसका मतलब है बच्चों क्वांटिटी तो लगेगी यहाँ पर, ऐसे ही है। चलें करते हैं सॉल्व बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले जल्दी से स्केच बना लें। अब मैस, पार्टिकल्स और वॉल्यूम, ये बन गया बच्चों आपके पास इसका स्केच। देखो बच्चों स्केच बार बार इसलिए बनवा रहा हूँ हर क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप हर तरह के क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकें। यहाँ पर आ गया मैस, पार्टिकल एंड वॉल्यूम। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो टाइप 3 के अंदर बच्चों हम ये ओवरऑल ये सारा हमारे पास टाइप 3 है। ये टाइप 1 था यहाँ, और ये टाइप 2 था, और ये टाइप 3। अब बच्चों टाइप 3 के अंदर आपको मैस गिवन है, ये देखिए मैस, और आपसे क्या पूछा हुआ है, मॉलिक्यूल्स और फिर एटम भी पूछे हुए हैं। तो बच्चों बड़ा आसान सा स्केच है, आपने मैथ को डिवाइड करना है किसके अंदर, किससे, मोलर मैथ से। तो आपके पास आ जाएंगे इक्वल टू मोल, और मोल को मल्टीप्लाई कर देना आपने एवोगैड्रो से, और साथ में किससे, क्वांटिटी से। तो आपके पास आ जाएंगे पार्टिकल्स। ये स्केच है बच्चों जो आपने फॉलो करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों। ये है बच्चों वो स्केच जो कि हमने फॉलो करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ऐसे। ये लें बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, आपने मोलर मास तो कैलकुलेट करें ना बच्चों। कार्बन कितना होता है 12, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें किससे, 7 से, प्लस 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाई 2। बच्चों ये सारा ऐड करेंगे तो ये आएगा 130 ग्राम पर मोल। ये आ गया आपके पास मोलर मास। मोलर मास मालूम हो गया तो आप बच्चों साथ ही मोल कैलकुलेट कर लें। मोल आएगा मैस ओवर मोलर मास, ऐसे ही ना, मैस को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। मैस कितना है 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 130। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहना दें, फिर आगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जी बेटा, तो सबसे पहले हमने मालूम करने हैं इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, ऐसे कंप्लीट स्टेटमेंट लिखें बच्चों, C7H14O2। अब इधर चेक करें क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल ही पूछे हो ना, और ये भी तो मॉलिक्यूल ही है। ये देखिए ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यहाँ क्वांटिटी नहीं लगेगी। तो मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मल्टीप्लाई क्या रहेगा, 1 रहेगा यहाँ क्वांटिटी। मोल यहाँ पर है बच्चों 1 10 की पावर -6 को डिवाइड करते हैं 130 से, मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर कितना 23। तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास कितना 4.6 10 raised to power 15 मॉलिक्यूल्स। ये आ गए मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड करना हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन C7H14O2। पूरा स्केच लिखे। अब देखिए बच्चों, कार्बन इसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम है। अब ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एटम है, दो डिफरेंट चीजें आ गई। जब डिफरेंट होंगी, यहाँ पर सेम थी, डिफरेंट आ गई, इसका मतलब यहाँ पर क्वांटिटी लगेगी। तो
अब आपने क्या करना है, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे साथ बच्चों, इसके अंदर कितने कार्बन है, 7। तो मोल बच्चों वही 110 रेज टू पावर -6 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 7, और ये आंसर आ गया बच्चों आपके पास कितना, 3.22 10 रेज टू पावर 16 कार्बन एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करते हैं बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन C7H14O2। देखें आपसे पूछा हुआ बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, इसका मतलब यहाँ पर भी डिफरेंट हैं चीजें जो पूछी हुई हैं और जो गिवन है। जब बच्चों जो चीज पूछी और जो गिवन होगा ना, गिवन जो आपके पास डिफरेंट आ जाए तो क्वांटिटी लगेगी। हाँ जी, आपके पास आ जाएगा मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मल्टीप्लाई कितना लगेगा बच्चों, कितने हाइड्रोजन इसमें, 14 मल्टीप्लाई 14। तो मोल आ गए बच्चों आपके पास कितने, 110 की पावर -6 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मल्टीप्लाई 14। तो इसका आंसर बच्चों कैलकुलेट कर लें, इसका आंसर आएगा आपके पास बच्चों 0.44, इसका डबल हो जाएगा ना, 6.44 10 की पावर 16 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, लो बच्चों अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स आपने खुद कैलकुलेट करने, ये आपके लिए टास्क है। आपने नंबर ऑफ ओ एटम्स ऑक्सीजन ये आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हिंट मैं बता देता हूँ, मोल यही लगाएंगे आप, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो मल्टीप्लाई, हाँ जी क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी लगेगी इसमें, ये क्वेश्चन बच्चों आपने खुद सॉल्व करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वाला। ओके चलें बच्चों।